फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज वीडियो में थंबनेल से आप समझ ही गए हो कि मैं वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि IRCTC का अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं मात्र 5 मिनट में, वो भी अपने मोबाइल से। दोस्तों, होता है ऐसा कि आप अगर कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं यात्रा पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको किन्हीं आसपास में कोई अगर अकाउंट बनाए हुए टिकट बनाते हैं घर में ही अगर, तो उनको आप बोलते हैं या तो फिर साइबर कैफ़े में जाते हैं। अगर आपको कोई ये टिकट बना दिए हैं, आप उसको देखना है, ये भी नहीं आ रहा है, तो सारा कुछ हम आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बताते हैं। किस प्रकार से टिकट बनाना है, किस प्रकार से क्रिएट अकाउंट करना है, वो भी अपने मोबाइल से IRCTC अकाउंट बनाएंगे अपने मोबाइल में और आपको लाइव दिखाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तब आप वीडियो को लाइक करेंगे और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको IRCTC का एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड करना है। IRCTC एक है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये रहा हमारा IRCTC रेल कनेक्ट। तो हम इससे 2 मिलियन रिव्यू है, 3 पॉइंट्स रेटिंग है, 3.5। इसका डाउनलोडर 100 मिलियन है। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और ये इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको अलाउ IRCTC रेल कनेक्ट टू सेंड योर नोटिफिकेशन पर यहाँ अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, ऑर्डर फूड इन ट्रेन, ऐसे प्रकार के बहुत सारे इसमें लिखा है। तो यहाँ पर IRCTC रेल कनेक्ट लॉगिन पे ओके करेंगे। अगर आप पूरा पहले से बनाए हुए हैं तो आप यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप आगे के लिए प्रोसेस के लिए शुरू करेंगे। पर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं, पहली बार आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड यूज़र पर यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है। उसके बाद मिडिल नेम, अगर लास्ट नेम भी आपको कुछ है तो ये ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, उसके जस्ट बगल में ये डेट ऑफ बर्थ ये मेल है कि फीमेल डालिएगा, फिर नेशनलिटी डालिएगा और सबसे बड़ा बात है क्वेश्चन सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन लेना है, जैसे कि व्हाट वाज ए नेम ऑफ द योर फर्स्ट स्कूल। तो मेरा फर्स्ट स्कूल का क्या नाम है, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हम चलिए यहाँ पे लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑक्यूपेशन लिखा है। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट हैं, पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट है। यहाँ तो अपने हिसाब से यहाँ पब्लिक के लिए ओके करेंगे। ओके करने के बाद पीछे अगर आप देखिएगा तो मटेरियल स्टेटस लिखा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे मैरिड हैं तो मैरिड ऑप्शन में डालिएगा, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डालिएगा। तो हम यहाँ पर अनमैरिड है तो हम अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप उसमें जब भी आप पासवर्ड बनाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें क्या करना है, आप एक स्मॉल लेटर लेंगे, एक कैपिटल लेटर लेंगे और एक नंबर ज़रूरी है, तभी आपका उसमें बनने वाला है। तो वो आप समझ गए होंगे, आप उसी तरह से बनाइएगा। तो उसमें एक अभी आ गया है रेसिडेंस एड्रेस। यहाँ पे रेसिडेंस जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस देंगे। स्ट्रीट आप ऐसे लोकेशन देंगे जो कि आपके मोहल्ले, आपके घर के आसपास में रहना चाहिए। एरिया हुआ बड़े जैसे आसपास में टाउन है तो उस हिसाब से अपने एरिया का नाम दे सकते हैं। चौथा नंबर पर है सेलेक्ट कंट्री, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। हाँ, इंडिया शो करेगा तो इंडिया ही डालें। आप कोड आप डालिएगा, पिन कोड होता है, तो मेरा इतना है तो आप इस हिसाब से यहाँ पे डालिएगा। अब यहाँ से मैंने डाल दिया, अब सिटी आया तो सिटी मैंने ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर डालिएगा। तो आप अपने हिसाब से वहाँ जिनको जौन सा नंबर है वहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं पीछे फिल कर लिया हूँ। यहाँ पर ऑफिस एड्रेस, अगर कहीं वर्क कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस देना है। अब एक लोकेशन देना, स्ट्रीट देना, कोई मार्क देना है जहाँ पे आप कोई ऐसा चिन्ह बता सकते हैं कि इस जगह से रह रहे हैं। एरिया बताना है किस एरिया में आप रहते हैं। कंट्री बताते हैं, बनाना है, कंट्री बताना है। और यहाँ पर पिन कोड, मैं तो जिस जगह पे रह रहा हूँ वहीं का मैं पिन कोड डाल देता हूँ। इसमें सेलेक्ट सिटी करेंगे, इंडिया, उस पिन कोड, उसके बाद पोस्ट ऑफिस फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे ऑफिस एड्रेस डालना है, स्ट्रीट डालना है, एरिया डालना है। उसके बाद आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। ये सब भरने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पर ओके करना है। रजिस्टर पर ओके करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपको यूजर नेम यहाँ पे लिखा है, कांग्रेचुलेशंस लिख दिया है। यहाँ पे यूजर नेम मेरा जैसे मैंने अपने नाम पे लगाया था तो यहाँ पे लिख रहा है योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एंजॉय टू सर्विस। यहाँ पे अब हमको लॉगिन करना है तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आप यूज़र नेम डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पे कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल देते हैं। अब वहाँ सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पर यूज़र आईडी दिखा रहा होगा, यहाँ पे नंबर लिखा होगा, तो यहाँ पे हम नंबर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल देते हैं और सेंड ओटीपी पे ओके करते हैं। सेंड ओटीपी पर ओके करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज आपको टेक्स्ट मैसेज के रूप में आएगा। तो मेरा मैसेज आ गया है, तो हम यहाँ पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसी तरह से ईमेल पर भी एक मैसेज आएगा, तो ईमेल को भी हम यहाँ से मैसेज भेज देंगे। तो यहाँ से हम उसको मैसेज भेजते हैं और वहाँ पर मैसेज आएगा तो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर मेरा ओटीपी आ गया है। ओटीपी आने के बाद वेरीफाई यूजर पर ओके करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने दोनों जगह से वेरीफाई कर लिया है। तो अब हमें यहाँ से पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद इसे हम वेरीफाई करते हैं। मेरा यूजर अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है तो हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। वेरीफाई क्लियर होने के बाद यहाँ पे इंटर पिन करना होता है। तो इससे आसान होता है कि डायरेक्ट आप इंटर पिन देंगे, उसके बाद खुल जाएगा और डायरेक्ट लॉगिन, बार बार लॉगिन और लॉग आउट करने की झंझट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटर पिन डालते हैं, जैसे मैं कोई यहाँ पे एक पिन डाल देते हैं 8292, फिर वही पिन नीचे भी डालना होगा 8292। अगर बायोमेट्रिक से आपको लॉक अनलॉक करना है तो बायोमेट्रिक से भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सेट हो गया है। तो चलिए हम आगे, अगर कहीं पे आपको ट्रेवल कर रहे हैं आप ट्रेन के लिए, तो आप यहाँ से यहाँ बुक टिकट बुक माई बुकिंग पीएनआर इंक्वायरी के लिए आप टिकट बनाने के बाद इंक्वायरी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिर हम माई बुकिंग पर ओके करेंगे और यहाँ पे हम फेस लॉक से अनलॉक कर देंगे और आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ वेरीफाई यूजर के लिए वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप बुक करेंगे, बुक करने करेंगे तो यहाँ पे माई बुकिंग पे आएंगे या बुक टिकट पे आएंगे। यहाँ पे ट्रेन, यहाँ पे कहाँ आपको जैसे दिल्ली से कहीं जाना है आना है तो यहाँ पे दिल्ली ही लिख देंगे। तो यहाँ पे हम दिल्ली लिख दिए। अगर दिल्ली से और कहीं आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे उस स्टेशन का नाम लिखेंगे जहाँ से आपको दिल्ली से पटना या हावड़ा जाना है। तो यहाँ पे पटना सर्च करेंगे, पटना यहाँ सर्च कर दिए। अब किस डेट में जाना है तो आप डेट जैसे 30 जून को जाना है तो यहाँ पे 30 जून डल कर देंगे और यहाँ पे सर्च ट्रेन कर देंगे। सर्च ट्रेन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ट्रेनें दिखाएंगी। तो आपको कौन से में जाना है, यहाँ पे आपको 3A, इसका मतलब थर्ड AC, सेकेंड AC और यहाँ फर्स्ट AC पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोटा चेंज करना है तो यहाँ पे जनरल से आप यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में करना है, लेडीज़ के करना है, तत्काल करना है, लोअर बर्थ करना है, प्रीमियम तत्काल करना है, पर्सन एंड डिसेबिलिटी पे करना है, ड्यूटी पास पे करना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना है। फ्लेक्सिबल डेट यहाँ पर लिखना है। अगर आप कुछ और पर्सनल विथ डिसेबिलिटी कंसर्न्स यहाँ लिखना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास रेलवे में वर्क कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से रेलवे पास कर सकते हैं।